तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अव्यान में, जहां आज हम लोग घन और घनाभ पढ़ने जा रहे हैं। तो घन और घनाभ पढ़ने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? एक घन है, ठीक है। और इस घन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि जो क्वेश्चंस आपका होगा कि एक घन को लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि एक घन लेना है, उसको चारों तरफ एक किसी कलर से रंग कर देना है, ठीक है ना, रंगीन कर देना है। मान लीजिए कि घन है, ठीक है, और इसको क्या किए हैं कि काटने से पहले एक किसी कलर से रंगीन कर दिए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीला कलर से, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं कि इसको बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो बराबर भागों में जब इस घन को हम बांटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम काटेंगे तो कभी किसी घन को निकालेंगे तो 2 पार्ट रंगा हुआ रहेगा, कभी किसी घन को निकालेंगे तो 1 पार्ट, कभी किसी घन को निकालेंगे तो 3 पार्ट रंगा हुआ होगा। और अंदर वाला घन जो कि हम लोग काट रहे हैं, मान लीजिए एक पनीर के टुकड़े को काट रहे हैं, चाहे किसी केक को काट रहे हैं, क्यूब वाला केक को काट रहे हैं, तो जो भी काम होता है रंगीन किया जाता है, ऊपर वाले पार्ट को किया जाता है, अंदर पार्ट में तो घुस के हम लोग रंगीन करेंगे नहीं, तो वो पार्ट भी बच जाता है जो कि रंगहीन होता है। अगर हम बोले कि अगर इसमें से अगर किसी घन को निकाल लीजिए जिसका एक सतह रंगीन हो, ठीक है, तो अगर हम ये वाले घन को अगर पकड़ के अगर खींच लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर घुस के तो हम लोग रंगे नहीं है, तो ये वाला घन अगर हम खींच के बाहर निकालेंगे उसका एक सतह रंगीन होगा, ठीक है ना, इसका भी एक होगा। बट अगर ये वाला घन को देखिए, अगर इसको घन को उठा लिए हम, ठीक है, तो कितना सतह रंगीन हो गया? 2 सतह रंगीन हो गया। दोस्तों थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ से अगर इस घन को उठा रहे हैं तो 2 सतह रंगीन होगा। अगर कॉर्नर के घन को हम उठाएं, ठीक है ना, ये अगर इस काट दिए इसको हम और इस घन को उठा लिए, ठीक है, तो इस घन को उठाएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है ना, 3 फेस ही रंगा हुआ होगा, ठीक है। या तो एक फेस रंगीन वाला आएगा जो कि आपको हम बताएंगे, यहाँ से पकड़ के खींच लेंगे, या तो 2 फेस रंगीन वाला आएगा, ठीक है, या तो 3 फेस रंगीन वाला आएगा। 4 फेस रंगीन वाला क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर जाकर हम लोग रंग नहीं डालेंगे। जब भी रंगीन करेंगे तो ऊपर से ही रंगीन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना के रखा है, ठीक है ना। तो इस घर में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि रंगीन करने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद आपको बताना है कि एक सतह के रंगीन के कितने घन होंगे, 2 सतह रंगीन के कितने घन होंगे, 3 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, कुल कितने घन काटे गए हैं, कुल घन ऐसे कितने होंगे जिनके एक भी सतह रंगीन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस सब तरह के क्वेश्चंस के लिए ना एक फॉर्मूला को रेडी किया गया है, ठीक है। देखिएगा इस सारे फॉर्मूले में ना आपको n मिलेगा, यहाँ n मिलेगा, यहाँ n मिलेगा, यहाँ n मिलेगा, यहाँ n मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग n फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो n फाइंड आउट करने का 2 तरीका होता है। एक तो आपको दे दिया है कि एक बड़े घन की भुजा 81 सेंटीमीटर है, उसमें से आपको 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन को निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर बड़े घन की भुजा दिया रहेगा, छोटे घन की भुजा दिया हुआ रहेगा, तो आप n यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। एक क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि कुल जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि काटे हैं हम, ठीक है ना, और कुल कितने घन प्राप्त हुए, हमें 216 घन प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो आपको पता हो रहेगा क्वेश्चन में कि 216 घन हमें प्राप्त हुआ है या 125 घन प्राप्त हुआ है। हमेशा घन जो भी होगा ना क्यूबिक में आएगा, 125 घन प्राप्त होगा, 64 घन प्राप्त होगा, 216 घन प्राप्त होगा। तो उस केस में n कैसे निकालेंगे? कुल घनों की संख्या, ठीक है। तो इस दोनों केस में आप n निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालना होगा। अगर n कुछ भी फाइंड आउट होगा और आपको बोलेगा कि एक सतह रंगीन का निकाल लीजिए आप, ठीक है ना, तो क्या फॉर्मूला होगा आपका? n-2 पे स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस फार्मूला को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, और नहीं तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 12। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगा? 8 होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा और इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देखिए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है? 8 है।
1 2 3, 3 सतह रंगीन वाले कितने हो गए, यहाँ पे हो गए, कॉर्नर में 1 हो गए, ठीक है। एक घन यहाँ पे मिलेगा जो आपको 3 सतह रंगीन होगा। उसके बाद क्या है कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब कुल मिला के कितने होंगे ऊपर में 4, जिनके 3 सतह रंगीन है। और उसके बाद 4 कितने होंगे नीचे होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 8। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल घनों की संख्या क्या है, एन अगर फाइंड आउट, अगर इस वाले में होगा तो कुल घनों की संख्या ऑलरेडी पता होगा। अगर इस वाले में अगर निकालना हो कि कुल घनों की संख्या क्या होगा, तो एन का क्या होगा, होल क्यूब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है ना, रंगहीन घनों की संख्या, रंगीन नहीं रंगहीन, मतलब ऐसे कितने इसमें क्यूब है जो कि रंगहीन है, मतलब उस पर कोई कलर नहीं किया हुआ है। अगर काट देंगे, उसको बिखार देंगे, तो अंदर वाला जितना भी क्यूब्स निकलेगा ना हमारे पास, वो कभी भी रंगीन नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 का होल क्यूब। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ अगर बढ़ते हैं तो कुल रंगीन घनों की संख्या अगर हम देख रहे हैं, तो कुल रंगीन घनों की संख्या मतलब कि ऊपर जितना फेस आपको दिख रहा है सारा रंगीन होगा, और अंदर वाला पार्ट घनों की संख्या जो कि रंगहीन होगा, उस पर कोई रंग नहीं होगा। तो टोटल घन, ठीक है ना, में से रंगहीन वाले का घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल रंगीन घनों की संख्या, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांटते हैं। एक बड़ा सा घन लिए हम, ठीक है, बड़ा सा घन लिए, उसको चारों तरफ से किस कलर से रंग दिए, पीला कलर से रंग दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या किए ना, उसको इस तरीके से काटे हैं कि 216 बराबर घनों में बढ़ जाए, ठीक है ना, 216 बराबर घनों में बढ़ जाए। तो अगर हमको ये सारा क्वेश्चन अगर उस पर करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया रहे और इस तरह का सभी क्वेश्चन दिया रहे, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें n निकालना होगा। सबसे पहले में क्या करना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए क्या बताया है आपको हम, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या कितना है हमें, 216, तो बाहर निकल के इतना आ जाएगा 6। अगर n हमें निकालना होगा इस क्वेश्चंस के लिए, तो क्या हो जाएगा, 216 का क्यूबिक रूट, जो कि निकल के क्या आ जाएगा आपको 6, ठीक है। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या, चलिए एक सतह रंगीन घनों की संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं, तो n बराबर हमें क्या आ गया है, 6 आ गया है। क्वेश्चन पहला है कि एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो, एक सतह, क्या फॉर्मूला है हमारा, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। इसमें से ऐसे कितने घन निकालेंगे हम जिसका एक सतह रंगीन होगा, ठीक है। तो n कितना है मेरा, 6 में से 2 जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे फिर 6, ये 4 का स्क्वायर इंटू 6, और ये 16 और ये 6, यानी 96 ऐसे घन होंगे जिनके सिर्फ एक सतह रंगीन होंगे जो कि पीला होगा। जरा देखिए, ये मैंने बनाया है, ठीक है ना, क्यूब को एक सतह रंगीन। चलिए ये वाला निकालेंगे, ये वाला नहीं निकालेंगे क्योंकि ये दोनों सतह रंगीन है। ये निकालेंगे, ये वाला, 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 ये नहीं निकालेंगे, इसके नीचे वाला सतह रंगीन होगा, 2 सतह हो जाएगा रंगीन। ऐसा क्यूब एक है, यहाँ से निकालेंगे एक सतह रंगीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एक फेस से 16 आपको ऐसा घन निकला, ठीक है, जिसका एक सतह रंगीन है। अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से 16 निकला, ठीक है, टोटल फेस कितना है हमारा, 6 है। ऐसे भी अगर आंसर निकाले तो हमारा क्या आ गया 96 आंसर आ गया। और अगर फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं तब भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 96 आ गया, ठीक है। चलिए अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है वहां पे क्या है कि 2 सतह रंगीन,
दो सतह रंगीन, क्या फॉर्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 12। चलिए n यहां पे क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे, क्या हो जाएगा ये 4, ये 12, टोटल कितना आ गया 48। ठीक है, 48 ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगे। जरा इस लॉजिकल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाले घन को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 3 सतह रंगीन है। ये वाले घन को उठा लेंगे, ये वाले घन को उठाएंगे तो कितना सतह रंगीन है इसका, 1 और 2, फिर इस वाले में 1 और 2, इस वाले में 1 और 2, इस वाले में 1 और 2, फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका 3 सतह रंगीन है। मतलब 1 2 3 4, एक तरफ से कितना निकला 4, फिर इधर से 4, फिर इधर से 4, फिर इधर से 4, कुल मिला के कितना हो गया 4 चौका 16। ठीक है, 16 हो गया। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला ले चुके हैं। ठीक है ना, ये वाला ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तरफ से कितना निकला हमें, फिर 1 2 3 4, फिर इधर से भी 4, फिर इधर से भी 4, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 4 3 12। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इस वाले में लेंगे, ठीक है ना, तो उसी तरीके से आएगा 12, फिर पीछे से आएगा 12। ठीक है, तो अगर उसको कुल अगर हम जोड़ते हैं तब जाके क्या आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा आपसे अगर पूछा जाएगा कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 सतह रंगीन होने का एक ही लॉजिक है कि ये जो कॉर्नर वाला जो हमारे पास क्यूब है जो काटने के बाद निकलेगा, इसका 3 फेस क्या होगा, रंगीन होगा। एक कॉर्नर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 ऊपर ऐसे घन मिलेंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे, और 4 ऐसे घन नीचे मिलेंगे जिनके 3 सतह रंगीन 3 सतह रंगीन होंगे, और नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे 4 होंगे। तो ऊपर 4 नीचे 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 3 सतह वाले। ठीक है, 3 सतह वाले 8 हो जाएंगे। कुल घनों की संख्या ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ था इसमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर आपके पास रहता कि अगर 81 सेंटीमीटर का चाहे 81 मीटर का एक घन है जिसको 3 मीटर वाले घन में आपको बदलना है काट के, तो अगर आपसे पूछा जाता कुल घनों की संख्या, तो पहले n निकाल लेते हम लोग, 81/3 बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो 81 से अगर इसको काटते तो कितना आ जाता 27। ठीक है, और फिर 27 का क्या कर देते क्यूब कर देते, वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन मतलब जो अंदर में क्यूब्स बैठा हुआ है जिसमें हम लोग पहुंच के रंग नहीं लगा सकते हैं, अगर वैसे रंगहीन घनों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो क्या फॉर्मूला होगा आपको, रंगहीन वाले का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, n-2 का होल क्यूब, यानी 6 - 2 का होल क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, कुल रंगीन घनों की संख्या, कुल रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, तो क्या आ गया आपका n³ माइनस n-2 का होल क्यूब। तो देखिए कुल रंगीन घनों की संख्या अगर हमको निकालना होगा तो कुल घनों की संख्या में से अगर हम रंगहीन वाले को निकाल लेंगे, मेरे पास टोटल ये पड़ा हुआ है, उसमें से रंगहीन वाला को छांट लिए, तो क्या बचेगा मेरे पास, रंगीन वाला बचेगा। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पर, n³ टोटल कितना है भाई मेरे पास 216। 216 में से क्या है n-2 का 6 - 2 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करके कितना आया था हमारे पास 64। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, 152। ऐसे इतने घन होंगे जिनका कुल रंगीन होगा, सतह जितना होगा कुल रंगीन होगा। ठीक है,
तो आपको क्यूब से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे जैसे मैंने कंसेप्ट में बताया है, तो वहाँ से अगर आप उस तरीके से भी सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं। 4-5 फॉर्मूला है जो कि 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगर आप करेंगे अपने PYQ से अगर क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि PYQ क्वेश्चंस लगाना है घन और घनाभ से, ठीक है। और आगे सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको आता है घन घनाभ के क्वेश्चंस में, तो आप द अव्यान के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपने प्रॉब्लम्स को वहां पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर को लेके आते हैं। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।